जिस राशि से हमें सबसे अधिक स्नेह मिलता है उसी राशि से कई बार उलाहना भी मिलती है कि आप जो ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी लेकर आते हैं और जो आपकी भाषा है वो कई बार इतनी जटिल हो जाती है कि हम उसको समझ नहीं पाते। और मेरी आप लोगों की वजह से ही स्वीकारोक्ति बनी है, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूं। और धनु राशि के जातक जब भी ये बात कहते हैं तो कहीं न कहीं ये समझ में भी आता है कि आप इस विज्ञान के साथ में खुद को पूरे तरीके से जोड़ना भी चाहते हैं। ट्राई टू कम्युनिकेट इन सिंपल हिंदी सो वी कैन अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो, ये मुझे कई बार कहा जाता है। किंतु मैं आपसे करबद्ध यही बारंबार निवेदन करता हूं कि जब भी हम किसी भी विषय की जानकारी को आत्मसात कर लेते हैं, मन के भीतर यदि प्रतिबिंब की स्पष्टता है तो वो व्यक्ति उलझता नहीं है। हम जो यहाँ पर आपके सामने प्रेडिक्शन रख रहे हैं उसका बेस क्या है, उसके पीछे के तथ्य क्या है। यदि कहीं पर भाग्य का सहयोग मिल रहा है तो ऐसी क्या स्थितियां हैं कि पिछले 3 महीने से वो भाग्य का सहयोग नहीं था, अभी मिल रहा है, तो वहां क्या परिवर्तन सामने आ रहे हैं, हमको किस तरह से अपनी संभावनाओं के साथ में जुड़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आती है। किंतु जब भी तथ्य स्पष्ट होंगे, कुतर्क का कोलाहल नहीं होगा और तर्क अपने स्पंदन के साथ में होगा, वहां व्यक्ति अपने भीतर एक अलग विश्वास को प्राप्त करने वाला होगा। हम यदि अपने बचपन की ओर लौटें और गणित विषय की, मैथ्स की बात करें तो आप देखिए कि जहां पर हम अटक जाया करते थे तो वहां पर गणित विषय सबसे जटिल लगा करता था, किंतु जैसे ही फॉर्मूलाज समझ में आ जाते वो ही विषय सबसे सरल होकर सामने आता। यही स्थितियां हैं कि जब भी हम धन भाव की चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव के साथ में धन की स्थितियां जुड़ी हुई है, चतुर्थ के साथ में मानसिक सुख जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कौन सी ग्रहीय व्यवस्था का परिवर्तन सामने आ रहा है, इस वजह से ऐसे इफेक्ट और इम्पैक्ट हमको नजर आएंगे। बस इसी क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। और जब भी हम किसी भी स्थिति के बेस के साथ में चल रहे होंगे, ऊपरी सतह के साथ में नहीं होंगे, मन के भीतर एक स्पष्टता अलग तरीके से आती चली जाएगी। इस भूमिका का प्रयोजन यही है कि धनु राशि के जातकों को 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है। आपने संघर्ष का चरमोत्कर्ष अपने जीवन के भीतर पिछले कुछ वर्षों में देखा है। अब अपने विश्वास की नींव को और मजबूत करके आप चल रहे हैं। और जब देव गुरु बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ आधार से बाहर निकलकर जब शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर रहे हों तो वो आधार और अलग तरीके से सामने निकल कर आता है। 6 अप्रैल 2021 वो तारीख रहेगी जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले होंगे। तो वहीं 14 सितंबर 2021 तक ये अंतराल सम्मुख चलायमान रहेगा। 20 जून 2021 इस यात्रा के मध्य एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में होगा, जहां देव गुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्थाओं में भी आ चुके होंगे। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति का जो दृष्टि प्रभाव है, साथ ही साथ में जो शनिदेव और देव गुरु की युति संगत स्थितियां बनी हुई थी, जब वो 6 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी और यहाँ अतिचारी रहते हुए देव गुरु पराक्रम में प्रवेश करेंगे, तो किस तरह के फलाफल सामने होंगे। आप देखिएगा कि राशि भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति अब एक तरह से पराक्रम भाव के भीतर होंगे, तो वहीं अपने नीचस्थ आधार से बाहर निकल जाएंगे। इनकी 5वीं अमृतमयी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर होगी। इनकी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर होगी, जहां से त्रिकोण के साथ इनका नियंत्रण स्थापित होगा। एक उपचय में बैठकर अंतिम उपचय को अब देव गुरु बृहस्पति देखने वाले होंगे। और लाभ भाव के साथ सबसे प्रमुख बात यह भी है कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो भी यहाँ अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में जुड़ी हुई रहेगी। तो इसी वजह से एक मंद चाल का अधिपति ग्रह, धीमी चाल के साथ में चलने वाली पोजीशंस के साथ ग्रह और दूसरे वृद्ध ग्रह, जब इनका सर्वांगीण लाभ के भाव के ऊपर प्रभाव रहता है तो जीवन में काफी हद तक बदलाव सामने निकल कर आने वाले होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पराक्रम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो राशि भाव से 3-11 का संबंध बन रहा है, आप नौकरी पेशा जीवन में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर जाने की आशा और अपेक्षा लंबे समय से रख रहे थे, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। यहाँ जो ये 6 अप्रैल से लेकर
14 सितंबर 2021 तक का समय रहने वाला है, अति महत्वपूर्ण रहेगा। आप चेंजेस की ओर जा सकते हैं। ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस परिवर्तन के अंदर कंफर्ट जोन नहीं है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंफर्ट जोन से इतर आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, संबंधों में मजबूती है। वहीं जो महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कई बार एक प्रतिबिंब के स्वरूप के अंदर देखता है, वहां से भी एक पॉजिटिव अप्रोच पूरे तरीके से रहने वाली है। ये बात आप स्मृतियों में अंकित करके चलिएगा। थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ में बात करूं तो ये समझना आवश्यक है कि जो थर्ड हाउस के साथ में देवगुरु की शनिदेव की मूल त्रिकोण में स्थितियां हैं, जिस भी परिवर्तन की ओर आप जाएंगे वहां स्थायित्व की गुंजाइश है। व्यक्ति 25, 30 और 35 वर्ष की उम्र के अंदर स्थायित्व की खोजबीन नहीं करता, उसको लगातार चेंजेस करने हैं और उन चेंजेस के साथ में भावी भविष्य को और ज्यादा संबल देना है। किंतु उम्र 45 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, आप अपने मिड 50s के अंदर पहुंच चुके हैं, तो वहां व्यक्ति को लगता है कि अब जिस जॉब की ओर मैं जाऊं, जिस वर्किंग कल्चर को मैं अडॉप्ट करने वाला हूं, वो लंबे समय तक हमारे साथ में चलता चला जाए। रिटायरमेंट की लाइफ यदि उसी जॉब के साथ में या वर्किंग अप्रोच के साथ में पहुंचे तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ये प्रवृत्ति यदि आप चाहते हैं तो यहाँ परिवर्तन की ओर जरूर जाइएगा। भाइयों के साथ संबंधों में या दोस्तों के साथ संबंधों में कहीं पर भी दुराव की प्रवृत्तियां बनी हुई थी, वहां से भी थोड़ी सी कमी की शुरुआत आपके लिए होती चली जाएगी, यानी कि जुड़ाव पुनः बढ़ने वाला होगा। यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए जो आपको अभी तक सफलता के सिरे नजर नहीं आ रहे थे, वहां पर भी बेहतरी की पूरी उम्मीद आप करके चल सकते हैं। मार्केटिंग संबंधी कामकाज या अन्य शहरों के साथ में जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं, उन कार्य क्षेत्रों में भी पूरे तरीके से प्रगति आपके लिए निहितार्थ रहने वाली है। ये भी आप गौर करके चलते चले जाएं। तो वहीं ये समझने की आवश्यकता है कि आप यदि कंठ संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि वोकल के साथ में जो भी कार्य क्षेत्र हो, वहां आपको प्रशंसा और साथ ही साथ में मान सम्मान की स्थितियों में जुड़ते हुए जो धनागमन होता है वो भी मिलता चला जाएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो जब व्यापार भाव के ऊपर और वाणिज्य के अधिपति की राशि के ऊपर रहेगी, बुध जो कि कम्युनिकेशन और साथ ही साथ में जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, वहां अपने हस्तक्षेप को रखने वाले होते हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि तृतीय केंद्र के ऊपर रहती है तो वहां से और ज्यादा पॉजिटिविटी निकलकर सामने आती है। यही कारण है कि व्यापारिक जीवन के अंदर अब यहाँ 7.5 के अंतिम प्रवास काल में चलते हुए आपके लिए काफी हद तक बेटर प्रोस्पेक्ट निकलकर सामने आ सकते हैं। इस बात को पुनः अंकित करके चलिएगा कि ये जो समय विशेष है, इसमें यदि आप बिजनेस में कुछ नया एड ऑन करना चाहते हैं, नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, आपने जो पिछले 5 से 6 वर्षों के अंदर अनुभव लिए हैं और खुद को झकझोरने वाले अनुभव लिए हैं, जहां से अब लगता है कि मैं किसी भी कार्य में सफलता की ओर जा सकता हूं, ये जो अतिचारी प्रभाव है ये काफी हद तक आपको सहयोग देने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि किसी व्यक्ति को हम एक तरह से भागीदार बनाना चाहते हैं और उस भागीदारी के अंदर उस व्यक्ति के रुपए और पैसे की प्रमुखता है और किसी को ऑफर देने की हम लंबे समय से आस किए बैठे थे। यहां विश्वास कीजिए और खुद की कदम ताल को आगे बढ़ाइए। आप देखेंगे कि विजयता की स्थितियां आपके साथ चलने वाली रहेंगी। और वहीं जो गृहस्थ जीवन है, जहां छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी, फ्रस्ट्रेशन किस वजह से है और क्या कारण है उसके, उस फ्रस्ट्रेशन से किस तरह से हमको बाहर निकलना है और बाहर निकलकर किस तरह से जीवन को देखना है, ये सारे ही आधार यहाँ सामने नजर आते हैं। ये एक बात है।
तो वहीं पर जो गृहस्थ के साथ में उनकी प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, आपके अनुभव की वजह से, आपके मोटिवेशन की वजह से वो समय पूरे तरीके से आसानी से पार होता चला जाएगा। कई बार व्यक्ति को पता होता है कि जो ऑफिस कल्चर में या पारिवारिक स्तर के ऊपर स्टिफर सर्कमस्टांसेस बनी हुई है, उसका लंबा बेस नहीं है, कुछ दिनों की बात है, किंतु व्यक्ति उसी समय खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। वहाँ शब्दों की ताकत यदि पूरी उजास के साथ में मिलती है तो आप देखिए अलग तरीके से प्रभाव निकल कर आता है। इसी वजह से व्यापार हो, व्यापारिक साझेदारियां हो, या फिर जो जीवन की साझेदारी हो जो कि एक तरह से गृहस्थ के रूप में चलती है, इन तीनों ही जगह आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। तो वहीं व्यापार में आप एक तरह से शिक्षा संबंधित पद्धतियों के साथ में हैं, दूसरे आधार पर टिम्बर हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में बढ़ना चाहते हैं, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर नई शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी इस समय को आप बहुत बेहतर मानकर चलिएगा। वहीं देवगुरु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव नवम भाव पर, आप देखिए कि शनिदेव की राशि में रहते हुए, उनकी प्रिय मूल त्रिकोण में रहते हुए, जब उनके ही पिता सूर्य देव की राशि को और भाग्य भाव को देवगुरु बृहस्पति जब देखने वाले होंगे, तो गौर करने लायक बात यह है कि आपको भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। भाग्य की स्थितियों के साथ में जब भी अनुभव जुड़ता है, कर्म जुड़ता है, व्यक्ति और बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। ये प्रवृत्तियां यहां आपके लिए रहने वाली है। आध्यात्मिक चिंतन में विकास है। अब यहां आप किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, 4 से 5 राउंड हो चुके हैं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, किंतु वहां 2 ऑप्शन है, या तो आप डेजिग्नेशन में गेन को प्राप्त करें या फिर फाइनेंसेस के अंदर सुधार महसूस करें। यहां पर व्यक्ति को भाग्य के साथ में चलने की आवश्यकता होती है कि क्या हमने सोचा है और कहां से जुड़कर बेहतरी हमारे लिए रहेगी। जो मन के भीतर के इंट्यूशन आते हैं वो अनुभव जनित अवस्था के साथ में भी चल रहे हैं, उसके साथ स्वयं को जरूर आप जोड़िएगा, बेहतरी सामने आती चली जाएगी। ये भाग्य का सहयोग है। हायर एजुकेशन के अंदर जो लंबे समय से आप परेशानियां अनुभव कर रहे थे, जिससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता अभी तक मिल ही नहीं पा रहा था, वहां से भी एक बेहतरी आपके लिए निकल कर आ सकती है। ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप यहाँ पर एक तरह से स्टार्टअप की ओर जाना चाहते हैं और अभी हायर एजुकेशन भी चल रही है, खुद कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति उसी आधार पर आपको रास्ता दिखाने वाले होते हैं। जब आपकी प्लानिंग का बेस पूरे तरीके से प्रखर हो जाता है तो वहीं से स्थितियां आपको सुगम तौर पर आगे लेकर जाने वाली होती है। ये स्थिति और आधार स्पष्ट तौर पर आपके साथ बना रहेगा। तो वहीं जो भी कर्म किया उसके बाद में व्यक्ति को मानसिक सुख की अपेक्षा होती है, वहां थोड़ी सी कमी आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं 9वीं दृष्टि से यदि मैं एकादश भाव की बात करूं और महान्यायाधिपति जो कि स्वराशि स्थान में चल रहे हैं, उनकी 10वीं दृष्टि से यदि मैं लाभ भाव की बात करता हूं, तो जो आपको अपने कर्म क्षेत्र के अंदर न्याय मिलना चाहिए, जहां आपको बढ़ना है, वहां लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं थी, उससे पार पाकर यदि आप एक स्तर को हासिल करना चाहते हैं, वहां से ये स्थितियां काफी हद तक आपको बेहतरी देती चली जाएगी। ये बात पूरे तरीके से अंकित करके रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट जैसे कामकाज, आकस्मिक धन लाभ संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष हो, जहां लंबे समय से आपने प्रयास किया है और प्रयास के साथ में सफलता बहुत दूर रही है, 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में चलते हुए देव गुरु बृहस्पति का पराक्रम भाव में अतिचारी होकर प्रवेश करना, और वहीं ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इनकी दृष्टि के भीतर अमृत है। इसी वजह से पुनः प्रयास कीजिए, सफलता आपके सामने होगी। और साथ में ही यदि आप नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की आशा के साथ में चल रहे हैं, जैसा मैंने पराक्रम भाव के साथ में बताया था, लाभ के सिरे आपके लिए अंकित होते चले जाएंगे। व्यक्ति के भीतर कई तरह के भय रहते हैं। एक फ्लैट लिया है, नौकरी बहुत अच्छे से चल रही है, अब हम चेंज करेंगे तो क्या जो एक तरह से EMI है वो प्रॉपर बेस के ऊपर चुका पाएंगे? ये भीतर के संशय हैं जो जन्म लेते हैं और कई बार इनकी आवश्यकता भी होती है सजग रहने के लिए, किंतु यहां सजगता पूरे तरीके से आपके लिए स्थापित रहने वाली है, जिसको विश्वास करके आप बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा।
तो वहीं मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो कर्म क्षेत्र के भीतर आप उन्नति चाहते हैं वो बनी रहेगी, मान और सम्मान की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, और वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव की स्थितियां भी आपके लिए निरंतर प्रगतिमान रहने वाली होंगी। वहीं यदि मैं प्रथम भाव, जहां प्रथमेश देखिए आप राशि भाव के अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, यहां से भी स्थितियां आपको सहयोग देने वाली होगी। आत्मविश्वास की झलक प्रत्येक कार्य में यहां मौजूद रहने वाली है। तो वहीं पर जो चतुर्थेश होकर यहां देवगुरु बृहस्पति का पराक्रम भाव में रहना है, किंतु शनिदेव का तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव भूमि भाव को देखना है। पुरानी भूमि संबंधित सौदेबाजी की ओर आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। मानसिक सुख में भले ही कमी हो, किंतु यह याद रखा जाए कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपने व्यापार की शुरुआत की है, वहां स्थायित्व आपका इंतजार कर रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहां आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। अब ख्याल कैसे रखेंगे? आप दूर रह रहे हैं, लगातार बातचीत होती रहे, कोई मित्र है उसको कहा कि आप एक बार उनके स्वास्थ्य के बारे में पड़ताल करके आइएगा, कहीं मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है, क्योंकि माता पिता ये चाहते होते हैं कई बार कि बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो, और इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से दूर भी रखा जाता है उन्हें। इसी वजह से आप ऐसी सारी ही गुंजाइशों को अपने भीतर समेट कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप नेटिव प्लेस के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी अग्रसर होते चले जाइएगा। द्वितीय भाव जहां का कारकत्व देवगुरु के पास है, आप देखिएगा कि यहां से देवगुरु जब पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो जो कारक भाव को हानि पहुंच रही थी वहां पर भी थोड़ी कमी आती चली जाएगी। तो वहीं आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो पारिवारिक संबंध है वहां पर जो स्थितियां चल रही थी वो मध्यम दर्जे के साथ में ही आपके लिए चलने वाली रहेंगी, इसमें इनकार करने वाली बात नहीं है। पंचम भाव के कारकत्व की मैं बात करता हूं, 3-11 का संबंध रहेगा। शिक्षा संबंधी स्थितियों में बेहतरी बनी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो वहीं जो भी एक तरह से हस्बैंड वाइफ डुओ संतान सुख की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी स्थितियां आपको काफी हद तक सहयोग देने वाली होगी। इसी के साथ में आप एजुकेशन की लाइफ में एकाग्रता को पूरे तरीके से महसूस करके बढ़ते चले जाएंगे। तो वहीं दशम के साथ में बात करूं, जहां का आंशिक कारकत्व इनके साथ में रहता है, 6-8 के संबंध की प्रवृत्तियां हैं। इसी वजह से आपको कई बार कर्म निर्णायक मौके के ऊपर उचाट कर सकता है। ऐसी स्थितियों से बचने का आप प्रयास कीजिएगा और ये विश्वास रखिएगा कि जो मौका सामने है उसको पूरे तरीके से हासिल करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। विदेश संबंधी क्षेत्र के अंदर यहाँ बहुत अधिक जद्दोजहद के बाद सफलता की गुंजाइशें मिलती हुई नजर आती है। ये स्पष्ट करने की पूरी दरकार यहाँ पर बनी हुई है। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के लिए और उनकी स्थितियों के साथ में चलते हुए बृहस्पति का राशि संचरण और परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।